ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार के बाद क्या पार्टी पर अस्तित्व का संकट गहरा गया है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभय दुबे जी, आपके पास मैं आऊंगा। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, हालांकि विचारधारा से थोड़ी बहुत डिविएशन हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन विचारधारा कैडर को, जनता को जोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र का काम करती है। आम आदमी पार्टी में क्या आपके हिसाब से विचारधारा की कमी है, और अगर है तो इससे कैसे लड़ेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, विचारधारा के प्रश्न पर आम आदमी पार्टी का एक खास किरदार है। हम लोग समाज विज्ञान में इस पार्टी को पोस्ट आइडियोलॉजिकल पार्टी मानते हैं। और हम आप खुद ही कह अच्छा। चुके हैं कि हर पार्टी राजनीति में सफलता पाने के लिए किसी न किसी रूप में विचारधारा से हटती है, कभी ज़्यादा कभी कम। भारतीय जनता पार्टी भी हट चुकी है। अपने प्रमुख विचारधारात्मक मुद्दों को ताक पे पीछे रखकर ही वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ बना पाई थी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के ज़माने में। और लंबे अरसे तक उसने अपने उन विचारधारात्मक मुद्दों को छुआ नहीं। तो सभी लोग विचारधारा से हटते हैं और आम आदमी पार्टी की ऐसी कोई सुनिश्चित विचारधारा नहीं है जो आमतौर पर अन्य पार्टियां दावा करती हैं। खास बात इस पार्टी की यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब वोटों की गोलबंदी करने का फैसला किया, यानी जब राजनीतिक दल बनाया, तो उन्होंने एक वेलफेयर मॉडल अपना गढ़ा। एक खास तक इस वेलफेयर मॉडल में ये वेलफेयर मॉडल काफी गरीब आदमी के पक्ष में, निम्न मध्यम वर्ग के पक्ष में और मध्य वर्ग का जो निचला हिस्सा था उसके पक्ष में ये मॉडल झुका हुआ था। इस मॉडल की ये खास बात थी। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि क्या ये लोग जो इस मॉडल से आम आदमी पार्टी का जनाधार बने, आम आदमी पार्टी उसके साथ जुड़ी रहेगी, उसको अपनी ओर उसके मन में अपने लिए हमदर्दी लगातार वो बनाए रखेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने देख लिया है कि दिल्ली के जो खुशहाल लोग हैं, यानी जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, वेतन भोगी हैं। देखिए, भारत में एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है। उस सर्वे के हिसाब से पूरे भारत में हर 100 व्यक्ति में 22 लोग वेतन भोगी हैं। लेकिन दिल्ली की खास बात यह है, दिल्ली में हर 100 लोगों में 56 लोग वेतन भोगी हैं। इसमें आप पेंशन याफ्ता लोगों को और जोड़ दें तो वो उनकी और संख्या और भी बढ़ जाती है। उन लोगों ने जो विधानसभा के चुनाव में उनका एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ आता था, वो उनके साथ नहीं आया। इसकी वजह से इनके वोटों में गिरावट आई। अगर इस वोटों की गिरावट को आम आदमी पार्टी 3 या 4% भी रोक लेती तो अभी चुनावी नतीजा और भी ज्यादा नजदीक होता। तो उनके पास पर्याप्त सामग्री है, लेकिन उन्हें वापसी करने में पर्याप्त 2 वर्ष कम सामग्री से है, कम लगेंगे। वापसी करने की 2 पर्याप्त वर्ष लगेंगे अभय सामग्री है दुबे जी। उनके लेकिन पास। जिस आपने कल्याणकारी योजनाओं की बात की, या फिर कल्याणकारी स्टेप्स जो इनको एक बड़ा वोट बैंक दिया, उस पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ऋतुराज झा, आपसे मैं इस पर कमेंट लूंगा कि मैं पूरी सुप्रीम बात नहीं हो कोर्ट ने पाई आज अभी। ही ये कहा है। अभी अभी अच्छा, भाई हाँ साहब, बोलिए। पूरी हाँ, बात नहीं हो पाई मेरी। सॉरी सर, हाँ सॉरी हाँ, सॉरी, बोलिए बोलिए मेरा बोलिए, कहना है अपनी कि बात पूरी करें। इनको 2 वर्ष अभी वापसी करने में लगेंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ और इसमें यह भी हाँ देखना होगा कोई अनहोनी ना हो जाए। ऐसे मान लीजिए इनके ऊपर मुकदमे चलेंगे, हाँ उन हाँ मुकदमों में जीतना भी होगा उनको। अगर उन मुकदमों में किसी को सजा हाँ हो गई या कुछ और इस तरह का हो गया, तो उनके उनके उनकी वापसी को और भी बड़ा झटका लगेगा। लेकिन उनके पास हाँ वापसी करने की पर्याप्त सामग्री है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वापसी कर भी सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल वापसी कर भी सकते हैं, लेकिन एक उम्मीद जगा रहे हैं अभय दुबे जी। ऋतुराज जी, मैं अभय दुबे जी की एक बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जो इन्होंने कहा कि कल्याणकारी कदमों के जरिए इन्होंने एक बड़ा वोट बैंक अपना जुटाया था, उसको वापस से लाना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह है कि जिस कल्याणकारी योजनाओं, या फिर ये कहें कि जिस फ्रीबीज के जनक माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही तीखा हमला किया है इसके ऊपर। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों के कारण लोग काम करने से बचने लगे हैं। उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कुछ काम के ही पैसे मिल रहे हैं। तो जो मुफ्त की बिजली, मुफ्त की पानी, मुफ्त में ये दे देंगे, वो दे देंगे, उसके खिलाफ एक बड़ा कह सकते हैं कि एक सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है कि ठीक है, दीजिए, तब तक दीजिए जब तक कि आप उसको मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाते हैं। मुख्य धारा में ले आइए, कब तक ये मुफ्त की चीज़ें देते रहेंगे? तो ये जो मुफ्त वाली पॉलिटिक्स थी, खासतौर से आम आदमी पार्टी की जो नींव थी पॉलिटिक्स की, वो नींव ही हिलती दिख रही है। लक्ष्मण जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जी। आपने देखा होगा जितने भी हमारी जिसको ये इन्होंने कहा जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस सब पे एक कैप हाँ लगाया गया था ताकि जो वो वर्ग है उस तक वो बेनिफिट पहुंच सके। आपने देखा बिजली की बात करी गई तो 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 400 यूनिट तक बिजली हाफ, ताकि जो सेगमेंट है उसको वो बेनिफिट मिल सके। जो बेचारा 10,000 रुपया महीना कमाता है वो बिजली का बिल नहीं भर सकता था, है ना?
तो सरकारी स्कूलों को जो है सो अच्छे किए गए, ताकि गरीब से गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। जब तक सबको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज तक दुनिया में एक भी ऐसा देश आप बता दीजिए जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य पे निवेश नहीं किया हो और वो विकसित हो गया हो। जहां एक तरफ हमारी सरकार 25% खर्च कर रही थी, वहीं पर आपने केंद्रीय बजट को देखा कि 2% भी नहीं है। टोटल शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर को मिला करके भी 5% बजट ये लोग निवेश नहीं कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने का, विकसित भारत बनाने का। तो देखिए, कहने में और करने में फर्क होता है। जब आप चीजों का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि गवर्नेंस का मॉडल केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से बेहतर नहीं हो सकता है। बाकी आप जो है सो गंदी राजनीति कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, कीचड़ उछाल सकते हैं, झूठे मुकदमे लगा सकते हैं, काम रोक सकते हैं, वोटर लिस्ट में नाम कटवा सकते हैं, नहीं नहीं, फर्जी वोट जुड़वा सकते हैं, जो सवाल मैंने एजेंसी पूछा का मिसयूज कर ऋतुराज सकते जी, हैं, जो सब जो कर सकते हैं आप। ऋतुराज जी, अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब ये सब फिर जब चुनाव आएगा तो 1 महीने पहले ये सारी बातें की जाएंगी, आप भी उठाइएगा इस मुद्दे को। लेकिन मुद्दा है कि जिस फ्रीबीज के सहारे चल रही थी आम आदमी पार्टी, उसको तो बहुत लंबे समय तक फॉरएवर तो आप चला सकते नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये तो अस्थायी व्यवस्था होती है। एक सेकंड, लक्ष्मण हाँ, जी, हाँ, लक्ष्मण जी, हाँ, मुझे एक चीज हाँ, बताइए। दिल्ली के अंदर में 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या उनके स्कूल को अच्छा करना फ्रीबीज कहलाएगा? क्या मुझे एक चीज बताइए कि मोहल्ला नहीं, क्लिनिक में बिल्कुल गरीब नहीं आदमी को बिल्कुल दवाई नहीं, मिले, नहीं। अस्पताल में अच्छा इलाज हो, क्या इसको आप फ्रीबीज कहोगे? और उसके बाद बिजली और पानी और महिलाओं के लिए बसेस, क्या आपको पता है दिल्ली हाँ, में जो महिलाएं बस सर्विस का इस्तेमाल करती हैं, उससे आपको पता है दिल्ली के हाँ, इकोनॉमी में फर्क क्या पड़ा है? आपको पता है वर्क फोर्स बढ़ा है। और जब सरकार की योजनाओं से 10,000 रुपया महीना पर प्रत्येक महीना अगर एक परिवार को बेनिफिट होता है, तो एक परिवार की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है। लोकल इकोनॉमी में इसको रिवॉल्विंग इकोनॉमी कहते हैं, और इससे जो फायदा होता है, जिसकी वजह से पूरे देश में आपको पता है सबसे कम महंगाई दर दिल्ली की है। तो तो आप इसका आप ओवरऑल चाहते हैं इम्पैक्ट को कि देखिए। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। मैं तो आप चाहते हैं कि ये मुफ्त की बिजली, मुफ्त की पानी, मुफ्त का सफर और 2200 रुपए हर महीने हमेशा के लिए देते रहना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कटौती बंद करने की जरूरत नहीं है, क्या मुख्य धारा क्या में हर्ज लाने है की जरूरत इसमें? नहीं है, उनको हमेशा ही रहने दिए। नहीं, आप हर्षवर्धन मुझे त्रिपाठी, बताइए, जनता क्या हर्ज है जनता इसमें? एक सेकंड, हर्षवर्धन लक्ष्मण जी, त्रिपाठी, क्या लक्ष्मण जी, ठीक है, ठीक है, लक्ष्मण जी, एक मिनट, जनता बाकी लोगों को सरकार बोलने चुनती देते हैं। है। ऋतुराज जी, लक्ष्मण जी सुनिए, नहीं, सरकार जनता सरकार अपनी चुनती सरकार है, चुनती जनता है, तो और कई बार सरकार की क्षणिक ये लाभ के जिम्मेदारी लिए है, देख लेती है। जिम्मेदारी सरकार बनती की है, सबका जिम्मेदारी ध्यान ये तो रखें, नहीं है कि सबका ये ध्यान सरकार रखें, की जिम्मेदारी तो सबके ये लिए तो काम नहीं है करें। ना कि भरे पूरे खजाने को फिस्कल डेफिसिट में लेके चले जाएं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं ये होती, आखिर पैसा तो जनता कोई का ही है। डेफिसिट नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, दिल्ली इज द ओनली स्टेट इन लक्ष्मण जी इंडिया जो देखिए कि है क्या ना, सरप्लस रेवेन्यू के साथ आप चल रही है। बजट शांत कराइए, नहीं तो आदत बजट इनकी देख खराब लीजिए है। आज, चुनाव अभियान ऋतुराज जी खत्म बजट हो देख लीजिए। लक्ष्मण जी शांत कराइए, बोलिए। चुनाव अभियान खत्म हो चुका है, कोई लाभ नहीं। नहीं, शांत शांत होगा, शांत हो, ठीक है, पार्टी के प्रवक्ता है, बोलना तो पड़ेगा कुछ उनको। हाँ, हाँ, बोलिए। लेकिन बीच में बोलना अभद्रता होती है, वो आदत नहीं रहनी चाहिए। देखिए मूल बात क्या है, बोलिए। मूल बात यह है कि जिस दिल्ली को लोग चमकती सड़कें, चमकते फ्लाईओवर, बढ़िया सुविधा के लिए जानते थे, उस दिल्ली में क्या हो गया, डिवाइडर तक कलर नहीं हो पाया। और एक मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए जेल जाता है तो बाहर निकल के कहना पड़ता है कि अब हम सब ठीक करेंगे। अब रोड रोलर अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को चलाना पड़ता है, ये तो हमको नहीं पता था। कमाल की बात यह है कि वही मुख्यमंत्री अपने घर में कोविड में भी सब काम करा लेता है, उतने में तो पता नहीं कितना हो जाता। मूल बात क्या है, आपने आय का कोई साधन तैयार नहीं किया, जो आ रहा था उसी में आपने कहा कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं। पंजाब में आपने 1,000 रुपए कह के नहीं दिया आज तक, अब कह रहे हैं कि हम देंगे। तो जब ऐसी बेईमानी कोई पार्टी करती है, इस तरह की बेईमानी जनता को कब तक बर्दाश्त होगी? किसको अच्छा स्कूल पसंद नहीं है? हम लोग भी बड़ी प्रशंसा करते थे, मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा अच्छा अच्छा लिखा। पता चला बाद में कि भैया कुछ कुछ जगह करके ये तो पूरा का पूरा मॉडल ही विचित्र है, जो वॉशिंगटन टाइम पोस्ट और अल जजीरा और जाने कहां कहां छपवाया, वही क्लासरूम लोगों को प्लांटेड उस तरह से सब स्टोरी चलाई गई। तो कहीं जाकर जब जनता को दिखने लगता है कि 9th में फेल करके और 10th का रिजल्ट आप ठीक करते हो, फ्रॉड एजुकेशन मॉडल है, जब जनता को दिखता है कि आप कह रहे हो कि हम ये सब करेंगे लेकिन वो कर नहीं पाते, उसके बाद आप कहते हो कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए। हर साल जो व्यक्ति कहता हो कि हम अगले साल साफ कर देंगे, कहता हो कि 25 में हम वोट मांगने नहीं आएंगे, अगर आप उनके वादों पर भरोसा कर रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं ये मॉडल कहीं चलता तो कर्नाटक में मेट्रो का किराया नहीं बढ़ाना पड़ता, बेंगलुरु में। अगर ये मॉडल चलता तो शक्ति स्कीम की समीक्षा के समय
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनको न कहना पड़ता कि भैया जितना कर सकते हो वही करो। और इससे ऐसा नहीं कि एक पार्टी, भाजपा भी इसमें शामिल है, कांग्रेस भी इसमें शामिल है, आम आदमी पार्टी तो यही करती है, इसके अलावा और कुछ करती नहीं। तो सवाल यह है कि आपके पास जब तक इनकम नहीं आएगी तब तक आप कैसे समाज कल्याण करोगे? भाई हम तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी सरकार हो, खूब पैसा आए, आशुतोष जी, खूब जम- आशुतोष जी, लेकिन समय कम है, लक्ष्मण जी, अपना कमेंट, आपका कमेंट इस मुद्दे पे। लक्ष्मण जी, ऋतुराज जी आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ा सा आशुतोष जी भी, उनका भी कमेंट लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा अंत में। आप बिल्कुल एक लाइन बस, एक मिनट आशुतोष जी का कमेंट ले लेता हूँ। हाँ, एक लाइन ज्यादा नहीं प्लीज, समय कम है। बिना हाँ। बिना बिना सरकार के इनकम के ही 28,000 करोड़ से 76,000 करोड़ हो गया क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर गलत फैक्ट्स नहीं रखने चाहिए। चलिए रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार आप देखिए- लेकर चले गए, कर्ज बढ़ाने की आशुतोष जी, नौबत एक आप ठीक है। की आ गई, नेशनल स्मॉल सेविंग से कर्जा आपने मांग लिया, सरकार के पास धन है एक मिनट, नहीं, और सरकार के मुख्यमंत्री वो नीली वैगनआर से एसयूवी में घूमने लगे। ये भी तो मॉडल बढ़िया है ना, मॉडल तो अच्छा है। आशुतोष जी, ये भी तो जो छूट है मुद्दा कह दी। मैंने उठाया था कि ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स बहुत लंबे समय तक चलेगी नहीं, क्योंकि अब जिस तरीके का माहौल बन रहा है और इतना भी खजाना नहीं होता है जब तक कि आप इनकम रिसोर्सेज ना जुटाएं, तो अब आम आदमी पार्टी को एक दूसरे बेस को भी तैयार करना होगा। देखिए, मैं किसी भी तरीके के फ्रीबीज के खिलाफ हूं, किसी भी तरीके के फ्रीबीज के खिलाफ हूं। जो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि पैरासाइट्स पैदा कर रहे हैं, मैं पिछले 7-8 महीनों से लगातार ये कर रहा हूं कि ये फ्रीबीज जो है ये भारत के पुरुषार्थ को कम कर रहे हैं। आप किसी भी आदमी को अगर मुफ्त में खाना खिलाएंगे तो वो काम क्यों करेगा? तो इकोनॉमी में डायनेमिज्म लाने की जरूरत है। डायनेमिज्म लाने की जगह चुनाव जीतने के लिए जो घूसखोरी की आदत, मुफ्तखोरी की आदत जो लगाई जा रही है, इसको मैं गलत मानता हूं और इसकी निंदा होनी चाहिए। अच्छा क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर टिप्पणी की, लेकिन एक चीज में फर्क है। फर्क यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में जो पहल की है वो स्वागत योग्य कदम था, लेकिन बिजली पानी मुफ्त करने का, महिलाओं को फ्री में बस राइड दिलाने का और चुनाव के बाद 2100 रुपए देने का, 2500 रुपए देने का, ये सब फालतू की स्कीमें हैं। ये सब सिर्फ चुनाव में वोट खरीदने के लिए घुसखोरी की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य हम को समय मुफ्त कम है, करिए, इसलिए आपको बीच मुझे में कोई रोक रहा प्रॉब्लम हूं। नहीं। आशुतोष जी, मेहर मिश्रा जी 30 सेकंड में कमेंट दीजिए, फिर क्लोजिंग कमेंट मैं लूंगा ऋतुराज जी से। मेहर मिश्रा जी। बस एक फ्रेज कहूंगा, हु विल बिल्ड द कैट, बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा। बीजेपी के सामने अवसर था, कांग्रेस सामने अवसर था, पर जिस चीज के लिए पानी पी पी कर आम आदमी पार्टी कोसते रहे, अल्टीमेटली पूरा का पूरा एजेंडा उन्होंने आम आदमी पार्टी का चुरा लिया और उससे ज्यादा करके दिया। तो मुझे तो ये कल्चर खत्म होता दिखता नहीं है। जिन लोगों को नजीर पेश करना चाहिए था, आज वो खुद सवाल उठा रहे हैं, आज खुद सवालों के कटघरे में है। बिल्कुल, यहाँ पे आखिरी बात जो कहना चाहते हैं ऋतुराज जी बोल लीजिए, फिर शो को हम समाप्त करते हैं। लक्ष्मण जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे बेहतरीन तरीके से विश्लेषण कर रही है और जो भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट विश्लेषण में निकलेगा उस पर काम करेंगे और आप देखिएगा बहुत मजबूती से हम लोग वापसी करेंगे। बिल्कुल, हमारे शो का मकसद भी यही था कि हम लोग की बातचीत के जरिए कुछ ऐसे तथ्य निकाले जिसके आगे चल करके आम आदमी पार्टी उसको अपनाए। चूंकि आम आदमी पार्टी जब पार्टी के तौर पर आई थी तो बहुत उम्मीद जगी थी, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की बात हुई थी, एक नए विचारधारा की बात हुई थी, एक नए राजनीति की बात हुई थी, लेकिन वो धूमिल होता दिखा तो कई लोगों को निराशा भी हाथ लगी थी। तो आप सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।